Friends, welcome back to the part 2 video of centrifugal pumps. So in this video we will see the pump's characteristic curve or performance curve. So it is the curve of power head or efficiency versus discharge at a constant speed of the pump. So इसमें क्या रहता है, दो टर्म्स आते हैं, जैसे ब्रेक हॉर्स पावर क्या होती है और वाटर हॉर्स पावर. सो ब्रेक हॉर्स पावर्स क्या रहती है, द पावर डिलीवर्ड टू द पंप. वाटर हॉर्स पावर्स का क्या है, द पावर डिलीवर्ड बाय पंप टू द फ्लूइड. द रेशियो ऑफ दीज टू कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ द पंप्स. बेसिकली जो वाटर हॉर्स पावर्स टू द ब्रेक हॉर्स पावर्स का जो रेशियो है, दैट इज़ कॉल्ड द एफिशिएंसी. सो अगर एफिशिएंसी मुझको निकालनी है तो मैं जानता हूँ वाटर हॉर्स पावर्स बराबर होता है रो जी एच क्यू. यार एच क्या है, एच जो है हेड इम्पॉर्टेड टू द पंप. जो पंप जो इम्पोर्ट कर रहा है हेड, वो उस हेड की बात हो रही है. सो यहाँ जो जीटा बराबर हो जाएगा रो जी एच पी से डिनोट कर दिया है, जो हेड का पंप है क्यू, और ब्रेक हॉर्स पावर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी. उसके बाद क्या है, जैसे हम लोग परफॉर्मेंस कर्व देखते हैं, उसमें जो टर्म्स आते हैं शट डाउन हेड और फ्री डिलीवरी हेड. तो शट डाउन हेड क्या होता है, इट इज़ द हेड व्हेन देयर इज़ नो डिस्चार्ज. फ्री डिलीवरी हेड क्या होता है, इट इज़ अ हेड वेयर इट इज़ अ हेड वेयर हेड इज़ ज़ीरो. मीन्स as you can see in the curve. So this curve between the ब्रेक हॉर्स पावर, शट डाउन हेड और एफिशिएंसी के बीच में और डिस्चार्ज के बीच में है. तो ये वाला कर्व, तो पहला वाला तो मुझे पता ही था अवेलेबल हेड में, जो हम लोगों ने बनाया था ये ग्राफ. उसके बाद ये भी हमको पता क्या है. तो बेसिकली ये जो ग्राफ आएगा, दैट पॉइंट इज़ द बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट. ये जो पॉइंट होगा दैट इज़ फ्री डिलीवरी हेड. ये जो पॉइंट होगा दैट इज़, सो बेसिकली दिस इज़ द परफॉर्मेंस कर्व. ठीक है. सो एज यू कैन सी द पम्प्स कर्व्स और सिस्टम कर्व्स. सो बेसिकली एच हेड वर्सेस डिस्चार्ज में अगर हम लेते हैं, दिस इज़ द पम्प्स कर्व. हेड वर्सेस डिस्चार्ज में लेते हैं, दिस इज़ द सिस्टम कर्व. सो पम्प्स कर्व हेड वर्सेस डिस्चार्ज में हम लोग लेते हैं, तो दिस इज़ अ पम्प्स कर्व, दिस इज़ अ सिस्टम कर्व. सो दिस पॉइंट इज़ द क्यू मैक्स. ठीक है. इसी तरीके से हमारे पास ये सिस्टम कर्व है, अलग अलग डायमीटर्स के. ये हमारे पास पम्प्स कर्व दिए हैं, तो उस पर अलग अलग डिस्चार्ज की वैल्यू दी हुई है. सो D1, D2, D3 आर इम्पेलर डायमीटर चॉइस ऑफ द पम्प्स. सो D3 इज़ मोर देन D2 इज़ मोर देन D1. ठीक है. तो बेसिकली एज यू कैन सी दिस इज़ अ पम्प्स कर्व, this is the NPHS available, this is a system curve, this is NPHS required. So this is a point where there is, before this point there is no cavitation, after this point there is a cavitation take place. तो बेसिकली होता क्या है, so this is the point, before this there is no cavitation, after that there is a cavitation. So when the pump and piping systems are equal, then what will be the flow rate. So वो डिपेंड करता है. तो इसी मैं एक न्यूमेरिकल ले रखा है, द कैरेक्टरिस्टिक कर्व हेड वर्सेस कैपेसिटी रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन डेल्टा एच पंप 43.8 minus 0.19 Q, where delta H pump is the head developed by the pump in meter, Q is the flow rate in meter cube per hour through the pump. The pump is to be used for pumping water through a horizontal pipeline. The frictional head losses delta H piping के लिए 0.0135 Q square plus 0.045 Q. The flow rate of water pumped through the above pipeline is. So as we know the graph between, so at this point the piping system and the pump system at the maximum flow rate.
सो हेयर डेल्टा एच पंप की वैल्यू आपको दी थी, डेल्टा एच पाइपिंग सिस्टम की वैल्यू थी, बोथ आर मर्ज एट द डिस्चार्ज पॉइंट, ठीक है। सो बोथ आर मर्ज एट द डिस्चार्ज पॉइंट, सो इक्वाइड वो डेल्टा एच पंप और डेल्टा एच पाइपिंग सिस्टम को हम लोग इक्वाइड कर देंगे, उससे जो क्यू की वैल्यू आएगी, दिस इज द फ्लो रेट ऑफ द 48.9 मीटर की पर आवर, क्लियर। उसके बाद हम लोग कुछ देखते हैं पंप एफिनिटी लॉ। पंप एफिनिटी लॉज में क्या रहता है, द पावर गिवन बाय पंप टू द फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू द रो एन क्यूब डी 5। सो बेसिकली P ओवर रो एन क्यूब डी आई की पावर 5 इज इक्वल्स टू, दिस इज अ पावर नंबर। हम लोग ने मैकेनिकल ऑपरेशंस में पढ़ रखा है, हालांकि मैं आगे मैकेनिकल ऑपरेशंस पे वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग उसमें भी देखेंगे। फ्लो नंबर और डिस्चार्ज, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन डी क्यू, सो Q ओवर एन डी क्यू इज इक्वल्स टू फ्लो नंबर। इसी तरीके से हेड नंबर और हेड एच अपॉन एन स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हेड नंबर। बेसिकली हेड विल नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फ्लूइड, प्रेशर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फ्लूइड। वाई, बिकॉज मान लो डेल्टा एच हमको डब्ल्यू का दे रखा है, डेल्टा एच हमको ऑयल का दे रखा है, बट द प्रेशर विल चेंज हो जाएगा, हेड तो सेम ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ एक आध मैचिंग के क्वेश्चंस दे रखा है, मैच द कॉलम्स। तो गेयर पंप, एयर लिफ्ट पंप, पिस्टन पंप, डिस्चार्ज पंप्स, तो इनको मैंने क्या, गेयर पंप्स को विस्कस सॉइल्स के लिए यूज़ करते हैं, एयर लिफ्ट पंप को सस्पेंशन के लिए, पिस्टन पंप को हम लोग कंटेन चेक वॉल्स, डायफ्राम पंप्स जो होते हैं टॉक्सिक एंड कोरोसिव लिक्विड्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मैच द फॉलोइंग, नीचे ग्लोब वॉल के दे रखे हैं, फूड वॉल, रिलीफ वॉल, चेक वॉल। चेक वॉल तो हम लोग को पता है यूनिडायरेक्शन फ्लो के लिए यूज़ करते हैं, ग्लोब वॉल का भी हमको पता है फ्लो कंट्रोलर के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल के लिए। फूड वॉल का होता है बैक प्रेशर वॉल, और रिलीफ वॉल आप याद कर लेना, प्रोटेक्ट पंप फ्रॉम द एक्सेसिव प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे और देखते हैं,